आदित्यनाथ योगी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे हमदर्द हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। मैं जो कहता और करता हूं उसका संज्ञान भी लेते हैं। अब आप कहेंगे क्या फर्जी बात कर रहे हैं दुबे जी महाराज, यह कोई तरीका है? दोस्तों, फर्जी नहीं कह रहा हूं, यथार्थ कह रहा हूं। और यथार्थ हमारा धर्म है, नैतिक धर्म है और फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम उन चीज़ों को दिखाएं जिस पर जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। हम उन चीज़ों को बताएं, वहां तक पहुंचाएं जो विधि की मर्यादा के अनुकूल है। हम उन सारी चीज़ों को दिखाएं, बताएं, समझाएं और टोका टाकी करें जो कानून के विरुद्ध हो रहा है। यह हमारा दायित्व है। अब 10 गाली सुनेंगे, अभी कुंभ मेला पर ही हमने किया था। देखिए ना, आदित्यनाथ योगी जी ने संज्ञान लिया है, पिछले बार भी किया और उन बच्चों को दिखाया जिनके कैंप में सफाई कर्मचारियों के जो टेंट लगे हैं उसमें सूखी रोटियां और पूरियां सुखाई जा रही थी। उनको सुखा करके वह लोग खाते हैं। थोड़ा समय भी लिया, इतना ऐसा लगा कि लग रहा था वह कैसे खाते हैं और कैसे। उस बार भी बच्चों को जब हमने कपड़े बांटा था और दिखाया था उनकी ठंड किस प्रकार ठंड में झेल रहे हैं बच्चे, खुले आसमान के नीचे खेलते हुए दिखाया था, तो उस समय भी आदित्यनाथ योगी जी ने उनका संज्ञान लिया था और बच्चों को बुला करके पूछा था। कहा इन सारे बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था की जाए और इन बच्चों को कपड़े बांटा जाए। कोई एक को बताइए ना जिसने दिखाया हो। इस बार भी मैं गया था एक दिन के लिए, मैंने उसे दिखाया कि शहीद पढ़ेगा कैसे। शहीद जैसे लाखों बच्चों का उल्लेख किया था कि ऐसे लाखों बच्चे इस मेला में घूम रहे हैं। परिवार के लोग उनसे या तो भीख मंगवाते हैं या फूल माला अथवा दीपक बिकवाते हैं या फिर बांसुरी बेचेगा। ऐसे तमाम लोगों की वीडियो हमने किया है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। और इसके लिए चाहे आप जो भी कहिए, जिनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है धर्म का, अफीम खा करके जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें तो खराब लगेगा, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया को यह बात खराब नहीं लगेगी। प्रदेश के मुखिया गए थे प्रयागराज, महाकुंभ 2025, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक प्रयोजन, जहां 40 करोड़ लोग आएंगे। शासन प्रशासन ने बेहतर किया है। अगर कुछ गड़बड़ है तो हम नहीं कहेंगे कि गंगा में नाला गिर रहा है। हम क्या उनके गुलाम हैं? हम शासन और प्रशासन की गुलामी करने वाले हैं? नहीं बताएंगे कि भैया नलवा ऐसे गिर रहा है और ऐसे भीतर ले जाकर के पुलिया के नीचे से ठेल दिया गया, ऐसे हम नहीं कहेंगे। हम भाट और चारण हैं। हम केवल यही चिल्लाएंगे साहब ऐसा कुंभ और ऐसा बेला, क्यों नहीं कहेंगे। आज मैंने जो दिखाया है कि किस तरह से, अब योगी आदित्यनाथ जी पर आता हूं, हमारी शुभकामनाएं, माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे और उनसे उम्र में बड़ा भी हूं मैं। सलाह देने का भी अधिकार है, हम ही को अधिकार नहीं है भैया। जो भेड़ चरावत हो न घुरऊ पाल उन्हों के अधिकार है, जो बकरी चरावत हुआ मंगरू भैया उन्हों के अधिकार है। कहिए कि मुख्यमंत्री जी यही बात ठीक ना होती है, हम कौन बजाए, ऐसा कोनो अपराध कह दिले। ये अपराध तो मैं बार बार करता रहूंगा, क्योंकि यह हमारा नागरिक कर्तव्य है। क्या है नागरिक कर्तव्य? क्या है फंडामेंटल ड्यूटी, और यही हमारा धर्म भी है। आइए, 1 लाख बच्चे आपको कुंभ मेला में मिल जाएंगे। आप भी घर से निकलिए तो घर के पुराने कपड़े धुल धाल करके ठीक से प्रेस वोस करके और रखिए। जहां कहीं देखिए कि ऐसा है, कोई सुपात्र दिख रहा है, वहां उन बच्चों को दे दीजिए। साल ले जाइए, कंबल ले जाइए, यही करना है महाराज। 75 साल के देश की आज़ादी के बाद भी अगर बच्चे ठिठुर रहे हैं और पुराने लोग कंबल के अभाव में ठंड से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो धिक्कार नहीं है क्या? यह सारी पंचवर्षीय योजनाओं की ऐसी की तैसी और सारे शासन की, सारे मुख्यमंत्री और सारे जनप्रतिनिधियों को नाक रगड़ करके मर जाना चाहिए। हमें भी मर जाना चाहिए, हमें भी जिंदा रहने का और बकबक करने का अधिकार नहीं है, आपको भी है। बताइए ना, अभी तो हम कंबल वितरण का देखे थे, 4 घंटा टुकुर 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 देखते हुए। अरे उनको क्या जरूरत है, भाषण सुनने थोड़े ही आए हैं, कंबल लेने आए हैं। कंबल दे करके उनको विदा करिए, घर घर ले जाकर के दे दीजिए। अब जब तक सारे नेताओं का भाषण नहीं हो जाएगा तब तक, क्योंकि सुनेगा कौन? सुनेगा मतलब कम से कम बैठे तो हैं, वो पेशाब करने भी नहीं जाएंगे, क्या पता उसी बीच कमलवा बंट जाए, घर भी नहीं जाएंगे, और अगर बंट गया तो हमको नहीं मिलेगा। आइए, आदित्यनाथ योगी जी गए थे कुंभ मेला में कल के दिन और उन्होंने बच्चों को देखा।
पूछा ठंड नहीं लग रही है? फिर पूछा स्कूल नहीं गए हो और स्कूल कहाँ से जाएंगे? जब उनके मम्मी पापा आ गए हैं, सफाई कर्मचारी, और उसमें काम करने आ गए हैं, 9,000 रुपये एक महीने का मिलेगा उनको, तो बरसाती और साथी लगा करके अपना आशियाना बना लिए हैं, लकड़ी उकड़ी खोज करके, और चूल्हा ले लिए हैं, उसी में लगाएंगे। एक सीसी पिएंगे भी, अभी हमने दिखाया। ये कौन सी बुराई है? सीसी आई कहाँ से? एक सीसी 70 रुपये में पिएंगे सीसी, 70 रुपये में किलो दाल तो मिल ही जाएगी, चना उना की मिल जाएगी, मूंग की मिल जाएगी, मसूर की मिल जाएगी, लेकिन सीसी की ज़रूरत है, दाल की ज़रूरत नहीं है। इसको कौन समझाएगा और बताएगा? तो दोस्तों, अब उन्होंने बच्चों को दुलारा और फिर कहा कि जो नाविकों के बच्चे हैं, जो सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं, जो अन्य मामलों में यहाँ आए हैं, उन सारे बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला दिलवाया जाए। कुछ स्कूल खुलते भी हैं, स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच पाते, अभिभावकों का भी दोष है, हमारे जैसे बकबक करने वालों का भी दोष है कि उनको दाखिला नहीं दिलवाते, और फिर मानियों का भी दोष है। मानियों से क्या मतलब? वो कहेंगे चमचमाते हुए, देखिए ये है पता नहीं कितने कितने हजार का वह गंगा जी में और यमुना जी में आशियाना बना है, उसमें रहेंगे लोग, कितने कितने हजार के कार्टेज बने हैं एक रात का, इनको कौन देखेगा? फिर से गरियाओ एक बार। और आदित्यनाथ योगी जी हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमारे अनन्य मित्रों में से एक है। वह चमचों को कभी पसंद नहीं करेंगे, भाटगिरी करने वालों को कभी पसंद, अच्छा मुखिया कभी पसंद नहीं करेगा। और मैं आज से थोड़े ही कर रहा हूं, अखिलेश यादव के समय में भी जम करके किया जितना करना था, धरती पुत्र के समय में भी किया। माना कि उन दिनों हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था, यूट्यूब का आविष्कार हमारे तरफ नहीं हुआ था, तो हमने जम करके किया। उसके पहले भी हम मोर्चा खोले थे लगातार। मनमोहन सिंह जी के समय में मोर्चा खोले थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पीएम थे तब भी मैं जिंदा दिली से, वह सब पेपर की कटिंग है हमारे पास, मोर्चा खोले रहता था, और इस समय भी खोला हूं। तो आदित्यनाथ योगी जी ने इसका संज्ञान लिया है, और कई मामलों में मैं बता रहा हूं दोस्तों, संज्ञान लिया जाता है। इसलिए हम अपने धर्म का पालन करेंगे। आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि बगैर किसी भेदभाव के सम्मानित तरीके से अपनी बात रखना चाहिए। और ये अधिकार किसने दिया है? ये अधिकार दिया है भारत के संविधान ने। भारत के संविधान ने ये अधिकार दिया है, अनुच्छेद 19(1) को, जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यही अधिकार आज तक से लेके एनडीटीवी और जी न्यूज, ई न्यूज और जितने न्यूज हैं सबको वही अधिकार है। वही अधिकार ब्रजभूषण दुबे को भी है, और वही अधिकार मंगरू, घुरऊ, सोमारू और कतवारू को है। तो दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ वह संविधान सम्मत कह रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा, और जो कोस रहे हैं, गरिया रहे हैं, एक बार सकारात्मक दिशा में चलें। भाटगिरी और चमचागिरी से देश का कल्याण नहीं होगा। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। आदित्यनाथ योगी जी की जय हो। उन्होंने हमारी बात सुना, समझा, और इस दिशा में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है उसका संज्ञान धारण किया। ऐसे ठिठुरते हुए बच्चों की पढ़ाई, उनके ड्रेस इत्यादि का उन्होंने ध्यान दिया। आगे भी करूँगा, करते रहूँगा। जब तक धमनियों में दम है तब तक टोका टाकी और हस्तक्षेप होता रहेगा। सादर नमस्कार।